बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ बच्चों, नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। अभी सुबह सुबह का समय है और मैं आपके सामने कार्बन की दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपके पढ़ाई के मुताबिक, आपके शिक्षा के मुताबिक आपको कैसे पढ़ना चाहिए और किस प्रकार किसी बात को याद रखना चाहिए, उस हिसाब से मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया है। और खासकर कक्षा 10 के छात्र निश्चित रूप से इसको बार बार रिवाइज करके एक दो बार देखेंगे तो जरूर निश्चित रूप से जो है मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक पॉइंट जो है उनको समझ में आ जाएगा और वो याद भी हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने कार्बन के बारे में चर्चा किया था, उसी चर्चा को हम इसमें कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों, एक बात है, मैं आपसे अवश्य कहूँगा और कहता आ रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल बटन प्रेस कर लें और साथ साथ में अपने साथियों को शेयर करें, लाइक भी करें। इससे मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपको अच्छा से अच्छा जो है सो वीडियो देखने को मिलेगा, जो आपके शैक्षणिक माहौल को, शिक्षा में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने का भरपूर प्रयास होगा। मैं वही प्रयास कर ही रहा हूँ और आप मेरी मदद से मुझे सब्सक्राइब और चैनल को देख कर, समझ कर और अपने शिक्षा में, शैक्षणिक पढ़ाई लिखाई में सुधार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब चलते हैं। अब हमारा है, अगला टॉपिक है अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की प्राप्ति। कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है। एक फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था में, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में जो कार्बन पाया जाता है वह 3 फॉर्म में है। एक है आपका डायमंड, एक दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिस्टर फुलरिन। तो एक बात जाके, डायमंड और ग्रेफाइट जो है आपका नेचुरल है, प्राकृतिक है, और बकमिस्टर फुलरिन जो है आपका जो है कृत्रिम है, जो बनाया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बताएंगे आपको हम। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। यहाँ कहा गया है कि केवल काफी कम मात्रा में ही प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर, अर्थ के क्रस्ट में जो है मुक्त अवस्था में कार्बन पाया जाता है। अब चलिए कंबाइंड स्टेट में चलिए आगे। संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? CO2 गैस इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के रूप में एयर में पाया जाता है। दूसरा जो है कार्बोनेट्स के रूप में, जो लाइम स्टोन हुआ, मार्बल हुआ, चौक, कार्बोनेट्स के लाइम स्टोन मीन्स चूना पत्थर, मार्बल मीन्स क्या हुआ, संगमरमर, चौक मीन्स क्या हुआ, खल्ली, है ना। इन फॉर्म में जैसे कार्बन पाया जाता है। ये सब कंबाइंड स्टेट हुआ उनका। फॉसिल फ्यूल्स में कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ और नेचुरल गैस हुआ। इस फॉर्म में जो है तो कार्बन पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जीवाश्म ईंधन हुआ। जीवाश्म, फॉसिल का अर्थ समझ लीजिए। फॉसिल मीन्स होता है जीवाश्म, और जीवाश्म का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, हम जीवाश्म का मतलब आपको बता रहे हैं। जीवाश्म के दो बात, जीवाश्म में 2 बात है। जीवाश्म है नहीं, तो इसमें 2 बात है। देखिए यहाँ है जीवाश्म, जीव जोड़ अश्म, जीव जोड़ अश्म। हिंदी में भी समझिए, अंग्रेजी के छात्र हैं, यदि अंग्रेजी में आप लिखते हैं, CBSE के छात्र हैं, उनको हिंदी भी थोड़ा जानकारी रहना जरूरी है। इससे क्या होगा, उनको याद करने में या किसी वस्तु को समझने में जो है काफी आसानी होगी। यहाँ देखिए फॉसिल है, फॉसिल मीन्स होता है जीवाश्म, जीवाश्म हिंदी में इसको कहते हैं जीवाश्म। जीव जोड़ अश्म, जीव माने जीव जंतु हो गया, अश्म माने होता है पत्थर। अश्म का मीनिंग जो होता है पत्थर होता है। पत्थरों के बीच में जब जीव दब जाता है तो वह जो कन्वर्ट होता है कोयले में, गैस में कन्वर्ट होता है, कोल में कन्वर्ट होता है, और कुछ क्या कहते हैं, आयल के रूप में जैसे कन्वर्ट हो जाता है वो।
मतलब इसको कन्वर्जन में जो है काफी टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। लेकिन यह पत्थरों के बीच में दब जाता है, तो इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा गया है। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है, कोल आ जाता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना है वो सब जो है फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आ जाता है। पेट्रोलियम में भी देख लीजिए, यहाँ पेट्रोलियम को अर्थ समझिएगा ना, तो पेट्रा होता है, अब पेट्रा और ओलियम होता है, ओलियम, इसको भी अर्थ हम बताते हैं। पेट्रा मीन्स होता है पेट्रा मीन्स होता है पत्थर, है ना, मतलब ये भी पत्थरे होता है। और ओलियम मीन्स होता है तेल, ओलियम मीन्स ये तेल होता है। तो ये पत्थरों के बीच में जो तेल पाया जाता है उसी को पेट्रोलियम कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है, पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ यही है ना। तो जीव जंतु जब जब आता है, जो जीव जंतु होता है, आज छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वही जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होता है, ये सब जो दबता है तो ये जैसे कोल में कन्वर्ट होता है, ये सब बड़ा कोल में कन्वर्ट होता है। अब आगे चलिए, यहाँ हमारा CO2 गैस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बता दिए। फॉसिल फ्यूल्स के अंतर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, फैट्स हुआ, अब प्रोटीन्स हुआ, जैविक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वसा और प्रोटीन। लकड़ी जो देख रहे हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है, उस फॉर्म में भी पाया जाता है कार्बन। कॉटन है, सूत, और ऊन, इस में भी जैसे कार्बन पाया जाता है। अब चलिए हम एलोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। एलोट्रॉप जो क्या होता है, देखिए, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट, एलोट्रॉप देखिए, ध्यान से देखिएगा, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका यदि अलग अलग फिजिकल फॉर्म पाया जाता है, भौतिक अवस्थाएं यदि अलग अलग होती है, तो वह क्या कहलाता है, वह भौतिक अवस्थाएं जो उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, एलोट्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, एलोट्रॉप कहलाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, कोई तत्व जिन भौतिकीय रूपों में पाया जाता है वे रूप तत्व के अपरूप कहलाते हैं। मतलब एलोट्रॉप का हिंदी अपरूप होता है। कार्बन हैज 3 एलोट्रॉप्स, कार्बन के 3 भौतिक रूप होते हैं, अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 भौतिक अपरूप होते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बंकमिस्टर फुलरिन। डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है वह प्राकृतिक में से भौतिक अपरूप है, मतलब एलोट्रॉप है, मतलब नेचुरल एलोट्रॉप है। और बंकमिस्टर फुलरिन जो है आपका आर्टिफिशियल जो है एलोट्रॉप है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम अब डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। डायमंड के यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज के बारे में हम बता रहे हैं आपको। डायमंड जो है कलरलेस होता है, हिंदी में इसको रंगहीन कहते हैं, कोई कलर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, मतलब आर पार देख लेना। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, यदि किसी वस्तु को हम सामने रखते हैं उसको आर पार हम जब देख लेते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंसी, असाधारण चमक। चमक जो है तो उसकी काफी मतलब अच्छी होती है, मतलब कल्पना से परे होती है। क्वाइट हैवी, बहुत ज्यादा हैवी होता है, मतलब बहुत भारी भरकम होता है। और हार्डेस्ट होता है, कठोरतम होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, डायमंड जो है से जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट में जो है सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है हार्डेस्ट मतलब एलिमेंट कौन हुआ, तो आप उसका नाम डायमंड ही देंगे। यदि आपसे यह पूछा जाए हार्डेस्ट जो है नॉन मेटल कौन होता है, तो उस स्थान पर भी डायमंड देंगे, है ना। लेकिन मेटल में नहीं आएगा क्योंकि यह नॉन मेटल है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कार्बन नॉन मेटल है और डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, तो डायमंड भी जो है सो नॉन मेटल ही है, तो यह नॉन मेटल में आएगा। अच्छा, कार्बन को यदि हम जलाते हैं टू बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, मतलब यदि ऑक्सीजन में हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसके लिए भी सिंबल का प्रयोग हम सी का ही करते हैं। अच्छा, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब विद्युत नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है विद्युत का, हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है, इच कार्बन इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है जो चतुष्फलकीय आकृति बनाती है। टेट्राहेड्रन आकृति होता है कार्बन का। कार्बन का मतलब देखिए, यहाँ कार्बन एटम जो हुआ, यहाँ कार्बन देखिए, यहाँ देखिए यह कार्बन एटम हुआ। तो एक कार्बन एटम जो है इसके 4 कार्बन एटम से यह जुड़ा होता है, 4 से जुड़ा होता है।
मतलब 4 से। अब देखिए कार्बन एटम में 4 गो वैलेंसी होता है, तो चारों वैलेंसी होता है, तो चारों वैलेंसी जो है 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो इसलिए जो है इसका चारों वैलेंसी जैसे इसको लिंकअप करने में खर्च हो जाता है, मतलब लिंकअप करने में जैसे खर्च हो जाता है टेट्राहेड्रन। यही कारण है कि यह जो है तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, मतलब नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी इसमें, मतलब क्योंकि किसी भी चीज को कंडक्ट करने के लिए, बहने के लिए कम से कम एक चीज जो है तो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, लेकिन इसमें फ्री कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका चारों इलेक्ट्रॉन जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं को जोड़े रखने में जो है तो खर्च हो जाता है, उसी में जो है से लग जाता है। तो इसलिए कार्बन जो है सो क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए आगे देखिए। अब फॉर मेकिंग यूजेज फॉर मेकिंग ग्लास कटर। अब कार्बन का उपयोग क्या है, ग्लास कटर, ग्लास को काटने में इसका उपयोग किया जाता है, रॉक में छेद करने के लिए, पत्थरों में छेद किया जाता है, ड्रिलिंग, मतलब जो तेल निकलता है ना, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तेल के रूप में निकलता है, जो पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मतलब मिट्टी तेल, केरोसिन ऑयल निकलता है, तो वह पत्थरों के बीच में छिपा अंदर होता है और काफी पत्थर जैसे रिजिड होता है, काफी मतलब मजबूत होता है। तो उसको छेद करने के लिए जो है कार्बन का डायमंड का उपयोग किया जाता है, डायमंड का जैसे नोकी बनाया जाता है। देखिए अपनी कठोरता के कारण डायमंड का उपयोग शीशा काटने वाली एवं तेल कुओं को खोदने के लिए पत्थर काटने वाली मशीन के रूप में होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, मशीन काटने के लिए है ना, तेल को खुदाई के लिए, अरे आपने देखा होगा ना, कल जो बनता है, कल जो खोदा जाता है, उसका नीचे वाला जो पाइप होता है, फिल्टर जो होता है, फिल्टर जिसको कहा जाता है, उसका आगे का नोकी जैसे नोकीला होता है, उसी प्रकार डायमंड उसी नोकीला स्थान पर जैसे डायमंड का उपयोग किया जाता है, ताकि जैसे पत्थर को आसानी से काट सके और ऑयल को ऊपर लाया जा सके। यहाँ देखिए पत्थर, यहाँ ज्वेलरी में भी इसका उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में, क्योंकि यह काफी ब्रिलियंसी होता है, इसमें काफी चमक होती है, चमक उमक के चलते के कारण जो है तो लोग इसको आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और आई सर्जन इनका प्रयोग करता है, डायमंड का प्रयोग आई सर्जन करता है। आंख का जो ऑपरेशन जो होता है ना, आंख का ऑपरेशन, उस आंख के ऑपरेशन में जो है आंख के जो डॉक्टर होते हैं वो जो है तो मतलब करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है डॉक्टर के, आंख के डॉक्टर को, है ना। अब देखिए डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, मैं हम यहाँ क्वेश्चन भी बना दिया आपको, ताकि आपको इसको याद करने में सुविधा होगी। मतलब डायमंड जो है तो विद्युत का कुचालक होता है, क्यों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, इसलिए दोनों प्रकार के विद्यार्थी जो हिंदी पढ़ते हैं वो भी, अंग्रेजी पढ़ते हैं वो भी, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए काफी फायदा होगा। देखिए एज वी नो दैट कार्बन एटम हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एटम के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ए डायमंड क्रिस्टल में each carbon atom is linked to 4 other carbon atoms by covalent bonds। कहने का मतलब है डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन एटम जो है अन्य 4 कार्बन एटम के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं, एंड हेंस ऑल द 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम। और इस प्रकार से उसका चारों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है उस बॉन्ड को बनाने में खर्च हो जाता है, यूज हो जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। तो सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए डायमंड क्रिस्टल, इस प्रकार डायमंड क्रिस्टल में किसी प्रकार का कोई मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, तो इट डज नॉट कंडक्ट, इसीलिए जो है तो यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस बात को मैंने पीछे भी बताया है। देखिए यहाँ हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन परमाणु 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन परमाणु के 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा क्रिस्टल में, डायमंड को हिंदी में हीरा कहते हैं, हीरा क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार सभी 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन परमाणु बंध बनाने में उपयोग हो जाते हैं। चूंकि हीरा क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए यह बिजली का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत का कुचालक होता है। चलिए ये हमारा हो गया। आगे चलिए, अब हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों ग्रेफाइट के बारे में देखिए, ग्रेफाइट कार्बन से भिन्न होता है ना। देखिए इसका कलर जो होता है ग्रेइश ब्लैक इन कलर होता है, कलर में जो है तो भूरा काला टाइप का ये ग्रेफाइट होता है। ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है, अर्थात इसको आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिसके हम आर पार हम नहीं देख पाते हैं, वह ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। लाइट, हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच,
करने वाले उसको छुएंगे ना तो आपको मुलायम मिलेगा और लगेगा उस पर फिसलन जैसे होता है ना, उस तरह से उसमें लगेगा, है ना। ये भी जो है ऑक्सीजन में जलकर, टू बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, ये भी जो है तो ऑक्सीजन में जलकर CO2 गैस बनाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके लिए भी हम सिंबल C का ही प्रयोग करते हैं। यह जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखिए यहाँ यह जो है तो विद्युत का सुचालक होता है। डायमंड क्या होता है? विद्युत का कुचालक है। और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। इस बात को ध्यान रखिए, इस डिफरेंस को याद रखिएगा आप, है ना। अब देखिए बताएंगे विद्युत का ये सुचालक क्यों होते हैं, वहां हमने पहले आपको बता दिया है। डायमंड विद्युत का कुचालक क्यों होता है हमने बताया है, और यहाँ पर हम आपको आगे बताएंगे विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट कैसे होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर, इसके बनावट में देखिए सीट लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज सॉफ्ट, मतलब यह एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यह काफी मुलायम होता है। अच्छा, इन ए ग्रेफाइट ईच कार्बन, अब यहीं पे आ गया आपका आंसर, मतलब ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन, मतलब ईच कार्बन एटम इज लिंक टू अदर 3 कार्बन एटम्स बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स। देखिए ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है से 3 कार्बन एटम से ही जुड़े होते हैं, इस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, मतलब सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसके द्वारा वह 3 कार्बन परमाणु से ही जुड़े होते हैं। इसीलिए वहां पर क्या बनता है? फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनता है, मतलब चपटा जो है से षटभुजीय, मतलब हिंदी में षटभुजीय कहते हैं, चाहे षटकोणीय कहिए, है ना। गोनल मैंने तो भुजा होता है, तो षटकोणीय चाहे षटभुजीय कहिए, षटकोणीय वलय का रिंग का निर्माण करता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध में से जुड़कर एक षटकोणीय वलयों का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में षटकोणीय है, वहां पर जो डायमंड में है वो क्या है? टेट्राहेड्रन है। याद रखिएगा, दोनों में डायमंड जो है टेट्राहेड्रन बनता है, चतुष्फलकीय बनाता है, ये जो है षटभुजीय बनाता है या षटकोणीय बनाता है, मतलब हेक्सागोनल बनाता है, मतलब वह चतुष्फलकीय होता है, ये जो है षटफलकीय हो गया, हेक्सागोनल। इस बात को ध्यान रखिएगा, डायमंड और ग्रेफाइट में बहुत बड़ा अंतर है ना। वह बहुत हार्ड होता है और ग्रेफाइट जैसे बहुत ही मुलायम होता है। ये सब अंतर में आ जाएंगे, यदि आप अंतर यदि पूछा जाए डायमंड और ग्रेफाइट में, तो ये सब अंतर आप लिख पाएंगे। इन ग्रेफाइट द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर विथ विच वीक फोर्स कॉल्ड वांडरवाल फोर्सेज, दिस इज वाई दे कैन स्लाइड ओवर वन अदर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, कार्बन ग्रेफाइट का जो सीट होता है वह जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कैसे कर लेता है, फिसलन क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या मतलब कहा जा रहा है, कार्बन के जो लेयर जो बनता है, बहुत सारे सीट स्ट्रक्चर बनता है, सीट तरह का स्ट्रक्चर बनता है, चादर की जो जैसे सीट होता है उस तरह का। तो इसमें क्या होता है, इसके कार्बन एटम जो है तो जो जुड़े होते हैं ना, तो जिस फोर्स के द्वारा ये कार्बन एटम इसके जुड़े होते हैं उस फोर्स को कहा जाता है वांडरवाल फोर्स। इस वांडरवाल फोर्स के बारे में आप अगली कक्षा में हायर क्लास में पढ़ पाएंगे, है ना। और यह वांडरवाल फोर्स जो है काफी कमजोर होता है, इसी कमजोरी के कारण क्या होता है, यह इसका सीट जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड आराम से कर सकता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के विभिन्न सतहें एक कमजोर वांडरवाल बलों से जुड़े रहते हैं, जिस कारण वे एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। चलिए, एक ग्रेफाइट का जो है स्ट्रक्चर हुआ और क्यों फिसलन होगा वो अभी हम क्लियर कर दिए। अब चलिए यहाँ ग्रेफाइट के यूज में चलिए, यहाँ हम ग्रेफाइट का यूज पढ़ा रहे हैं, उपयोग क्या है। देखिए लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्नेहक, हिंदी में इसको स्नेहक कहते हैं। लुब्रिकेंट मोबिल वगैरह सब जो बनता है वो ग्रेफाइट का ही होता है, मतलब या हाँ मोबिल है, चाहे मतलब हम जैसे मोटरसाइकिल वगैरह बनाते हैं, चाहे कार 4 चक्का का सर्विसिंग वगैरह होता है, तो इसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या कहते हैं, छोटा छोटा बॉल सब होता है, आप देखते होइएगा, तो उसको जो है मतलब लुब्रिकेंट के रूप में इसी ग्रेफाइट का ही प्रयोग होता है, जिससे चक्का उसका जाम नहीं हो गाड़ी का, इसके लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टॉर्च वगैरह का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, बनता है, वो जो है तो मतलब इसी का बनता है। टू मेक कार्बन ब्रशेस इन इलेक्ट्रिक मोटर ये सब जो बनता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो चलता है उसमें जो ब्रश होता है, कार्बन ब्रश होता है, वह उस ब्रश से जैसे हम लोग फिजिक्स में चलेंगे तो उसको पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, बताएंगे उसके बारे में। वह जो कार्बन ब्रश जो होता है वह जो है तो कार्बन ग्रेफाइट का ही बना होता है। फॉर मेकिंग पेंसिल लीड्स, सबसे बड़ी बात, हम पेंसिल बच्चों को कहते हैं लिखो ये लिखो वो लिखो, पेंसिल का जो उपयोग करते हैं कॉपी पर,
पेंसिल का लिड जो आगे का बनता है वो जो है तो बनता है कार्बन का ही बना होता है, ग्रेफाइट का ही होता है, सॉरी कार्बन का प्रूफ ग्रेफाइट का ही होता है। और दूसरा क्या है, काला रंग बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, काला रंग बनाने में भी ये सब उपयोग हो गया। तो ये सब उपयोग याद रखिएगा। तो मतलब पहला हो गया एज ए लुब्रिकेंट स्नेक के रूप में, दूसरा हो गया कार्बन मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में, तीसरा हो गया कार्बन ब्रश को इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रश के रूप में, चौथा आपका हो गया पेंसिल लीड के रूप में, और पांचवा हम अलग से भी कर सकते हैं इसको, जो हम एक ही साथ जोड़ दिए हैं, ब्लैक पेंट मतलब काला रंग बनाने में किया जाता है। अब देखिए ग्रेफाइट जो है तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे क्यों होता है, इसको भी हम पढ़ लीजिए। यहाँ हिंदी में हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आप इसको लिख लीजिए, हम बोल देते हैं मुंह से ही। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? एज वी नो दैट ए कार्बन एटम हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ऐसे जैसा कि हम जानते हैं से कार्बन एटम में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्रिस्टल में क्या होता है, इन ग्रेफाइट क्रिस्टल ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। ग्रेफाइट क्रिस्टल में होता क्या है, प्रत्येक कार्बन एटम मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, अर्थात मतलब सहसंयोजक बंध के द्वारा अन्य 3 कार्बन एटम से ही जुड़े होते हैं। thus only the 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम इज ग्रेफाइट आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इस प्रकार बॉन्ड फॉर्मेशन में ग्रेफाइट में मात्र 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का ही, प्रत्येक कार्बन एटम का 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सहयोजी इलेक्ट्रॉन का जो है हम प्रयोग कर पाते हैं, खर्च कर पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका द 4th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री टू मूव, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है तो उसका कार्बन का फ्री रहता है, जो आराम से मूव कर सकता है, इधर उधर मुक्त अवस्था में रहता है। मतलब यहाँ देख लीजिए, द 4th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री टू मूव, मतलब हम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए ग्रेफाइट क्रिस्टल इट कंडक्ट। यही कारण है इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के चलते ग्रेफाइट का क्रिस्टल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हमेशा याद रखिए, ग्रेफाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है, क्योंकि उसका प्रत्येक कार्बन एटम का मात्र 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही 3 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो है 3 ग्रेफाइट है, एक यहाँ जुड़ा मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक जुड़ा और एक जुड़ा, 3 को जुड़ गया। एक जो होता है इसका खाली रह जाता है, यह किसी से नहीं जुड़ता है, तो यह फ्री हो जाता है। क्या होता है? फ्री होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? यह फ्री होता है, इसलिए जो है सो यह, इसलिए जो है यह विद्युत का संयोजक होता है। और मतलब देखिए, हम हिंदी में भी लिख दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु का मात्र 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में उपयोग हो पाता है, और चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत संवहन करता है, अर्थात ग्रेफाइट जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं। अगला हमारा है बकमिस्टर फुनलिन। क्या है? बकमिस्टर फुनलिन है। ये जो है अमेरिकन एक आर्किटेक्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसका गुण देखिए, क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए स्फेरिकल शेप। यह जैसे गोलाकार शेप बनाते हैं, आकृति बनता है, लेकिन इसमें एक कार्बन एटम में 60 कार्बन एटम का क्या होता है? समूह होता है। गोला की आकृति बनाने के लिए कार्बन के 60 परमाणुओं का समूह है। इसका फॉर्मूला जो है C60 के रूप में भी लिखा जाता है। C और नीचे 60 दिया हुआ है। देखिए यहाँ C है और नीचे 60, इसको ध्यान रखिएगा, सूत्र C60। इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स होता है, मतलब
20 गो षटभुजीय वलय होता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कितना हेक्सागोनल रिंग होगा, तो 20। हमेशा ध्यान रखिएगा, षटभुजीय वलय अर्थात हेक्सागोनल रिंग कितने होंगे, तो 20 होंगे। और दूसरा आगे पेंटागोनल रिंग्स भी होता है। पेंटागोनल 12 गो पंचभुजीय वलय होता है। पेंटागोनल रिंग्स कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब कार्बन C60 के एक मोलिक्यूल में, मतलब एक अणु में, मतलब C60 के एक अणु में 20 हेक्सागोनल रिंग्स अर्थात 20 षटभुजीय वलय और 12 पेंटागोनल रिंग्स अर्थात 12 पंचभुजीय वलय होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और कमरे के तापमान पर गहरा ठोस होता है, गहरा कलर का ठोस होगा। तो कमरा का तापमान जो है तो आप 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलिएगा, है ना, वही होता ही है। नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट, न यह बहुत कठोर होता है न मुलायम होता है। अर्थात देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डायमंड काफी कठोर होता है, ग्रेफाइट जो है काफी मुलायम होता है, और यह बीच का स्थिति है। बकमिस्टर फुलिन डायमंड की तरह कठोर होता है और न ग्रेफाइट की तरह वह मुलायम होता है। इस बात को, इस अंतर को भी आप स्पष्ट रखिएगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव अनएंडिंग नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स बट बकमिस्टर फुलिन हैज ओनली 60 कार्बन एटम्स। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, से डायमंड और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम का जो नेटवर्क होता है, बिछा होता है, वह अनएंडिंग होता है, अंतहीन होता है। उसमें ज्यादा कार्बन एटम को हम गिन नहीं पाएंगे। लेकिन बकमिस्टर फुलिन की जो आकृति होती है उसमें मात्र उसके एक मोलिक्यूल में कार्बन के सिर्फ 60 एटम ही भाग लेते हैं। तो 60 एटम का बना हुआ समूह है एक तरह से, तो इसीलिए इसको C60 कहा गया है। हिंदी में भी हमने लिख दिया है, हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के अंतहीन जाल होते हैं, जबकि बकमिस्टर फुलिन में केवल कार्बन के 60 परमाणु ही जुड़े रहते हैं। टू बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, मतलब ऑक्सीजन में जलने पर ये भी जो है तो CO2 गैस का निर्माण करते हैं। बकमिस्टर फुलिन हैज नेम्ड बकमिस्टर फुलरिन आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर because its structure resembled the framework of dome-shaped halls designed by Fuller for large international exhibition। कहना बहुत बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगा हुआ था। उस प्रदर्शनी में बकमिस्टर फुलर ने, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो है एक डोम शेप्ड का जो है सो मतलब गुंबदनुमा जो है जो आकृति बनाया था। उसी आकृति से इस कार्बन एटम का जो है सो आकार मिलता है, शेप मिलता है। इसीलिए उन्हीं के नाम पर C60 का नाम बकमिस्टर फुलिन रख दिया गया, बकमिस्टर फुलिन रख दिया गया। चलिए इसको हमने बकमिस्टर फुलिन के बारे में यहाँ हिंदी में भी हमने लिख दिया है। सो बकमिस्टर अमेरिकन भवन निर्माता बकमिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसकी आकृति फुलर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बनाए गए गुंबदनुमा हॉल से मेल खाती है। डोम शेप्ड, हमेशा रखिएगा डोम शेप्ड, मतलब गुंबदनुमा शेप, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कार्बनिक कंपाउंड, हमने वहां पर कार्बन के रूप में पढ़ लिया, कार्बन और ग्रेफाइट पढ़ लिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में हम लोग चलेंगे। अब इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जाते जाते मैं आपसे यह कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। और यदि कहीं कोई आपको दिक्कत हो रही है विषय वस्तु को समझने में, है ना, सब्जेक्ट को यदि समझने में आपको कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, हर हाल में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।